हजरात, अब मैं चाहता हूं कि बिला ताखीर मैं उस अजीम शख्सियत की बारगाह में आवाज दूं जिनकी गुफ्तगू सनद की हैसियत रखती है और हिंदुस्तान के जिस गोशे में, हिंदुस्तान के जिस स्टेज पे, हिंदुस्तान के जिस शहर में, हिंदुस्तान के जिस इलाके में मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला की तशरीफ आवरी हो जाती है, वहां से वहाबियत का खात्मा हो जाता है और सुन्नियत महफूज हो जाया करती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आबरूए अहले सुन्नत मुफ्तिये ज़ीशान है शहनशाहे खिताबत, सुन्नियत की जान है। पूरा भारत बोलता है ऐ तबीब आलम तबीब, हजरत मुफ्ती मुजाहिद फख्र हिंदुस्तान है। लीजिए, बिला ताखीर मुनाज़िर अहले सुन्नत का इस्तकबाल कीजिए और जरा एक एक हाथ उठ जाए और सबकी जबान खुल जाए। ऐसा नारा लगाइए, ऐसा नारा लगाइए कि मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला आज मुकम्मल तौर पे आपको सरफराजो फैज़याब करने पे मजबूर हो जाए। पूरा मजमा झूम कर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, अंजुमन शाने वतन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीरत व किरदार में है आप खुद अपना जवाब, सीरत व किरदार में है आप खुद अपना जवाब। आपकी तकरीर का हर एक जुमला लाजवाब, ज़ुहदो तकवा इल्मो फन फिक्रो नजर में ऐ तबीब, पूरे भारत में नहीं मुफ्ती मुजाहिद का जवाब। शेखुल हुफ़ाज़ हजरतुल हाज हाफिज शमी महमद साहब क़िबला ज़ीदा मजदूह, सदरे इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना लियाकत हुसैन साहब क़िबला, सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम, मुहिब्बे गिरामी फ़ख्रुल क़ुर्रा हजरत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद कमालुद्दीन साहब क़िबला सिराजी ज़ीदा मजदूह, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम के नायब सरपरस्त आली जनाब हाजी मुख्तार अहमद साहब क़िबला सिद्दीकी ज़ीदा मजदूह, दारुल उलूम के सदर कायदे मिल्लत आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद यासीन अंसारी साहब ज़ीदा मजदूह, स्टेज पे तशरीफ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मद्दाहान खैरुल अनाम, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम।
वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अकीदत के भरपूर जज्बात के साथ आकाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। शाह ने रखे हैं कदम रूए जमी पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए जमी पर, फिरदौस जमी पर है जमी अर्शे बरी पर, फिरदौस जमी पर है जमी अर्शे बरी पर, और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर, और न तख्त ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्त ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे, और जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे, मेरे वजूद को। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, शायर इस्लाम हजरत हुनर पलामवी मरहूम की याद में और उनके ईसाले सवाब के लिए आज का ये अजीम शान नातिया मुशायरा मुनक्किद किया गया है। अंजुमन शाने वतन का एहतमाम है और नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज तबीब आलम तबीब की क़ियादत है। अभी चंद साल का अरसा गुजरा है इस अंजुमन के क़याम को, मगर इसका कार्य क्षेत्र या दायरे कार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी कह रहे थे अकेले हमने शुरुआत की थी, बड़ी से बड़ी तहरीक की शुरुआत अकेले ही होती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोग साथ आते गए और कारवां कारवां बनता गया, सुभान अल्लाह।
तो मुस्तकबिल में अंजुमन शान वतन का एक अजीम शान कारवां बनेगा, और जब अजीम शान कारवां बन जाए तो हमारी हाफिज तबीब आलम साहब से एडवांस गुजारिश है कि अपनी कौम को मंजिल तक पहुंचाइएगा, रास्ते से हटा मत दीजिए। अभी अभी आपने दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम के सदर मोहतरम आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब अंसारी ज़ीदा मजदूहू की नाते रसूल के उन्वान से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनी। अंजुमन शाने वतन के सदर हजरत हाफिज तबीब आलम तबीब की क़ियादत है, जनाब मदनी खान साहब के ख्यालात भी आपने समाअत फरमाए। आज हमें आपके सामने तकरीर चंद अनावीन पे करनी है, चूंकि उन अनावीन पर तकरीर करने की जरूरत है। एक उन्वान तो हमारा यही है, नातिया मुशायरा और नात गो शायर। ये उन्वान हमने इसलिए लिया है कि अभी मुहर्रम के मौके पे यहां से थोड़ी दूर पे तसरार एक आबादी है, वहां पर एक तकरीर हुई है जिसमें अलल इतलाक शोरा की मजम्मत की गई है। शोरा को बुरा भला कहा गया है, इतना बुरा भला कहा गया है कि हम उन जुमलों को दोहरा नहीं सकते। बस इतना कह सकते हैं कि कुरान पढ़ के बहुत सारे लोग हिदायत भी पाते हैं और बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाते हैं। कुरान पढ़ना और है और पढ़ के सही मफहूम तक पहुंच जाना और है। हम आपको नातिया शायरी की अहमियत भी बताएंगे और कुरान ने जिन शोरा की मजम्मत की है उन शोरा का भी जिक्र करेंगे, और कुरान का जो अधूरा मफहूम बयान करके कौम को गुमराह करने का असफल प्रयास किया गया है, हम उसको भी मंजरे आम पे लाएंगे। क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग वीडियो क्लिप शेयर करते हैं, ऑडियो शेयर करते हैं और बड़ी जल्दी कोई भी गुमराह कुन बात एक बहुत बड़ी तादाद तक पहुंच जाती है और गुमराही का सबब बनती है। हमारा दूसरा मौजू जो जहेज के ताल्लुक से है, जहेज के मुतालबे के ताल्लुक से है, और इन अनावीन पे एक अरसे दराज से ये नाचीज गुफ्तगू करता चला आया है। बात कभी किसी मुकर्रिर की राय गानी जाती, इतने दिनों तक तकरीर करने का अब ये असर जाहिर हुआ है कि यहां से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक तहरीक चल पड़ी है, एक मूवमेंट बन गया है, जहेज को रोकथाम करने की तहरीक चल गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक इससे जुड़ रही है। तकरीरों से जहेज की रोकथाम नहीं होती, अगर नौजवान इसकी रोकथाम के लिए अपने आप को तैयार कर लें तो हमारी सोसाइटी इस लानत का हमेशा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा तीसरा उन्वान है, आज जो मुल्क के हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इस्लाम मुसलमान औरतों के ताल्लुक से,
कुछ लोग जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और उनकी हमदर्दी का नाम लेके हमारे पर्सनल लॉ में चेंजिंग का प्रयास कर रहे हैं, हम उसके बारे में भी आपके सामने थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हमने ज्यादा लंबा वक्त आपका नहीं लेंगे। 3 उन्वान है, मगर तकरीर करने वाला अगर चाहे तो सारे अनावीन को चंद लम्हों में समेट सकता है। हमने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो केवल इस्लाम। ये तो नेताओं की बोली है कि रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। ये नेताओं की बोली, मगर कुरान की बोली ये है कि रास्ता भी एक है, मंजिल भी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। जो रास्ता एक वाह वाह। है वो इस्लाम का रास्ता है, और जो मंजिल एक है वो खुदा की बारगाह तक पहुंचने का। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह फरमाता है दीन अगर कोई है तो अल्लाह के नजदीक केवल इस्लाम है, और जो इस्लाम के अलावा किसी धर्म और किसी दीन की जुस्तजू और तलाश करेगा तो खुदा की बारगाह में हरगिज हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। और जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम पूजा पाठ के चंद तरीकों का नाम नहीं है। गौर से सुनिएगा, हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, हम जिस मजहब के पैरोकार हैं, वो मजहब इस्लाम पूजा पाठ की चंद रिवायती रस्मों का नाम नहीं है, जीवन के संपूर्ण कानून का नाम है। वाह वाह वाह। इस्लाम क्या तो कहने, जिंदगी का कानून, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान इस्लाम अल्लाह। तो बंदगी का कानून है। हक है, हक है, वाह वाह वाह। पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी की कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां इस्लाम हमें गाइड न करता हो, हमारा मार्गदर्शन न करता हो, हमारी रहनुमाई न करता। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहूंगा, और जिंदगी का ये और बंदगी का ये कानून किसी के बाप का बनाया हुआ नहीं है, खुदाए पाक का उतारा हुआ। इस्लाम का कानून इंसानों ने बनाया है। अरे तुमने जिस कानून को बनाया है उस कानून में संशोधन का तुम्हें अधिकार है। जो कानून तुमने बनाया ही नहीं, हमारे रब ने उतारा है, उसमें संशोधन का किसी को अधिकार। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानूने इस्लाम, कानूने इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये हमारे रब का उतारा हुआ कानून है। तुम अपने संविधान में संशोधन करने का बहुमत की बुनियाद पर अधिकार रखते हो, लेकिन हमारा कानून ये अल्लाह का कानून है। जब तुमने बनाया नहीं है तो संशोधन का अधिकार भी तुमको नहीं। जी जी जी, वाह वाह वाह। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे पैगंबर, अब आ रहा हूं मैं, मौजू कई है लेकिन मैं सबको जोड़ दूंगा, ऐसा जोड़ूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेवंद लगी है, नहीं पता चलेगा। अच्छा, जी जी। हम जोड़ दें। मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस्लाम अल्लाह का उतारा हुआ कानून, अल्लाह का उतारा हुआ कानून है। आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि आज से 1400 साल पहले जिस इस्लाम को लेकर हमारे पैगंबर तशरीफ लाए मक्के की धरती पे 20 अप्रैल सन 570 या 71 में मेरे नबी का जन्म हुआ है। उस वक्त तशरीफ लाए और हमारे नबी ने पूरे 40 साल तक मक्के के लोगों के बीच अपनी जिंदगी इस शान से गुजारी कि उनकी जिंदगी की कोई हरकत, उनके जीवन का कोई सुकून लोगों की नजरों से ओझल नहीं रहा। और 40 साल की इस लंबी जिंदगी में हमारे पैगंबर ने अपने चरित्र का, अपने किरदार का, अपने कैरेक्टर का, अपने व्यवहार का ऐसा शानदार नमूना पेश किया कि मक्के के बेईमानों ने भी मेरे नबी को कहा कि ये तो अमीन है। क्या कहने, वाह 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 वाह, ये तो सच्चे हैं। और 40 साल तक मेरे जिस नबी को अरब की पूरी बिरादरी ने सच्चा कहा, 40 साल के बाद जब हमारे पैगंबर ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी रिसालत का किया, तो किस आधार पे मेरे नबी को झूठा कहते? किस आधार पे कहते? 40 साल से तो वो सच्चा मानते आए हैं, अचानक ऐलान नबूवत के बाद नबी झूठे कैसे हो जाएंगे? कैसे कहते? उनको भी तो कुछ शर्म आती थी। 40 साल तक हमारी जबान नहीं थकी। जिस जात को सच्चा कहते हुए उस जात को अचानक हम झूठा कैसे कहते? लेकिन अपने बाप दादा का धर्म भी नहीं छोड़ पा रहे। अब करे तो क्या करें? असमंजस में फंसे। झूठा कह नहीं सकते, वरना खुद अपने आप को झुठलाना पड़ेगा। सच्चा मान नहीं सकते क्योंकि अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ना पड़ेगा, इस्लाम के दामन में आना पड़ेगा। फंस गए अरब वाले। तो क्या किया उन्होंने? मेरे नबी पे ऐसी तोहमत लगाई जिस तोहमत से मेरे नबी का दामन पाला। क्या कहा? अरे ये जो कुरान पढ़ते हैं ना, ये शायरी है, शायरी, शायर। समझे कि नहीं समझे? क्या इल्जाम लगाया? शायर। तो शायर जमाने जाहिलियत में होते थे। उनका काम क्या था? वो सरदारों के दरवाजे पे, रईसों के दरवाजे पे जूतियां चटकाते फिरते थे। जो खूबी उनके अंदर नहीं है, खाली चमचागिरी करने के लिए, खाली बटरिंग करने के लिए, खाली रईस की पूंछ खड़ी करने के लिए इनाम मिल जाए, इकराम मिल जाए, दौलत से माला माल हो जाए, वो उन रईसों की झूठी तारीफ करते थे। ऐसी तारीफ करते थे कि बोली अलग होती थी, अमल अलग होता था। हमारे पैगंबर पर जब शायर होने का अरब के बेईमानों ने इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने इस इल्जाम का जवाब दिया। सुनो, कुरान को समझना आसान नहीं है। बिना दाढ़ी मूछ का कोई फासिको फाजिर ये कुरान नहीं समझ सकता। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। जी 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 जी, वाह वाह वाह, नहीं समझ सकता। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह ने आयत उतारी, गौर से सुनना। तसरार के लोग आए हो तो अच्छी तरह से सुन लें, क्योंकि हमको और लोगों के गुमराह होने का खतरा नहीं है। उसकी निजी तकरीर से तसरार के लोगों के गुमराह होने का खतरा है। इसलिए तसरार से जो लोग आए हैं, जब मैं 20 तारीख को 21 तारीख को ठगमनवा में आया था तो उसकी तकरीर की क्लिप मुझको सुनाई गई थी। मैंने कहा आज मेरा अलग टॉपिक है और मैं किसी नत्थु बुद्धू की बात का जवाब देने उसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। एक बार जा भी चुका हूं। आज कला के सलासा का मसला खड़ा हुआ है।
ये ऐसे ही बेईमानों की वजह से हुकूमत को शह मिली, हुकूमत को शह मिली। अरे क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कुल हिंद नातिया मुशायरा, अंजुमन शाने वतन, हुजूर मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह। वही तसरार की धरती है जिसके बहनोई ने अपनी बीवी को एक बैठक में 3 तलाक दी, तो इस बेईमान ने फतवा दिया था एक मजलिस की 3 तलाक के होती है। आस्तीन के सांप को जब तक मारोगे नहीं, हुकूमत से लड़ाई नहीं कर सकते। अगर हुकूमत से लड़ाई लेनी है, कानूनी लड़ाई, तो आस्तीन के इन सांपों को पहचानना पड़ेगा, उनका सर कुचलना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये तो मेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत। अरे भाई जरा सा आप लोग जगह दीजिए। ये तो शायर मेरा इस्लाम। जिला है, हजारों कराबतदार हैं हमारे यहाँ, हजारों रिश्तेदार हैं हमारे। डॉक्टर यासीन साहब जैसी मजबूत बैकिंग है हमारे साथ। मगर ये मत समझिएगा कि इस बैकिंग की वजह से मैं किसी बातिल के खिलाफ इस लहजे में गुफ्तगू करता हूँ। जहां हमारा कोई नहीं होता, वहां भी बेईमानों के खिलाफ हमारी गुफ्तगू का लबो लहजा नहीं होता। मेरा नाम अगर वाह वाह मुजाहिद वाह रखा है, वाह वाह, मेरा नाम अगर मुजाहिद रखा है, तो मेरे बाप ने नहीं रखा है, हुजूर सिराजे मिल्लत ने रखा है। हुजूर सिराजे मिल्लत ने मेरा नाम मुजाहिद रखा है। और दीन के खिलाफ जब कोई भी काम होगा, तो सिराजे मिल्लत का ये गुलाम जबानी जिहाद भी करेगा, कलमी जिहाद। तवज्जो चाहूंगा आपकी, उस बेईमान ने फतवा दिया जिसको फतवा देने का अधिकार नहीं है कि एक मजलिस की 3 तलाक एक के होती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मसला न खड़ा हुआ। जी जी, आप हुकूमत से लड़िएगा, अरे नाम पकड़ने की जरूरत नहीं है। इतने बुद्धू नहीं है गढ़वा के मुसलमान हाजी शरफुद्दीन साहब, नहीं है इतने बुद्धू। वो बहुत अच्छी तरह से इशारों की जबान समझते हैं, अकलमंदारा इशारा काफी। मैं तो तकरीर में वहाबियों देवबंदियों का नाम नहीं लेता, इसका नाम का है कुल, आपको नहीं मालूम। मैं अर्ज करना चाहूंगा, उस बेईमान ने फतवा दिया एक मजलिस की 3 तलाक के होती है। जब हमारी सोसाइटी में दीन के ऐसे गद्दार रहेंगे, तो मोदी को कौन समझाएगा, कौन समझाएगा मोदी? मैं अर्ज करना चाहूंगा, उसने फतवा दिया कि नहीं, एक मजलिस की 3 तलाक के होती है, वापस कर लो अपनी बीवी को। ये कुरान का मसला नहीं है, ये तो उलमा का मसला है, फिक़ह का मसला। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ये फिक़ही मसला है। गढ़वा जिला में कोई मौलवी है जो हमसे बहस कर ले इस टॉपिक पे? है कोई मौलवी? अपने दरवाजे में तो कुत्ता भी शेर होता है, कुत्ता भी शेर होता है। इससे बड़ी बोली बोल सकता है कोई मौलवी जो मुझसे गुफ्तगू कर ले? एक बेचारा गरीब आदमी तसरार, अब्दुल कय्यूम नाम है उसका, अब हज भी उन्होंने कर लिया, हाजी अब्दुल कय्यूम हो गए। साइकिल से बेचारा, अच्छी कंडीशन में साइकिल भी नहीं थी। का इस तरह की चुनौती है इस मसले में। उलमा को उसने चैलेंज किया, कोई बहस करने को तैयार नहीं। आप हम लोगों की मदद करिए, मदद करिए। हम मुबारकबाद देंगे हाफिज शमीम अहमद साहब किबला को। ये बात आज की नहीं है, उस वक्त की है जब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कमांडर भी लॉन्च किया। क्या बात है जी। जे जाए के बोलेरो, स्कॉर्पियो, SUV लॉन्च कर, कुछ नहीं, जीप थी, किराए पे जीप ली गई। हम लोग गए, हाफिज शमीम साहब तबलीगुल इस्लाम के असातिज़ा, उसने चुनौती दी, हमने कबूल किया।
क्योंकि हम इस तरह की हर चुनौती को जब पूरे मुल्क में कबूल कर लेते हैं तो अपने एरिया में कबूल कर लेना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फख्रे हिंदुस्तान, शाने हिंदुस्तान, रूहे हिंदुस्तान, जाने हिंदुस्तान, हजरत मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह। घर के दरवाजे पर मरियल कुत्ते जैसा भौंकने वाला आदमी, उसको जब मालूम हुआ कि मेरे चैलेंज को मंजूर कर लिया गया तो खबर भेजने लगा। हाफिज शमीम साहब अच्छी तरह से जानते हैं, स्टेज पे हमारे जो जूनियर उलमा हैं, शायद इनमें बहुत सारे लोगों का जन्म भी ना हुआ हो। ये तब की बात मैं कर रहा हूं, तब की बात कर रहा हूं। हमने चुनौती स्वीकार की, डेट दे दिया, फला तारीख को हम आके बताएंगे कि एक मजलिस की 3 तलाक 3 कैसे होती है और 1 कैसे नहीं होती। उससे कह दीजिएगा कि उस तारीख में रहे। वो तारीख आई, इस बीच मेरे पास न जाने कितनी धमकियां आई। मना कर दो गोली चल जाएगी, मना कर दो लाठी डंडा चल जाएगा, मना कर दो झगड़ा हो जाएगा। हमने हर बार यही जवाब दिया कि चुनौती हमने नहीं दी है, हमने तो स्वीकार किया। आक्रमण हमारा नहीं है, हम तो रक्षात्मक कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। आक्रमण तो उसने किया, हम तैयार हो गए। लाठी चलेगी, बता देना कि तुम तसरार के रहने वाले हो तो मैं भी रारो का रहने वाला। बात है, क्या कहने। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह अल्लाह। तुम्हारे पास गुंडों की अगर फौज है तो हमारे पास हुसैनियों की फौज, हुसैनियों की फौज। और हुसैनी इस दुनिया में जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है, हक के लिए मरने की खातिर। हम मरने से नहीं डरते, मरना तो हमारे असलाफ की सुन्नत है। मुहर्रम का महीना खत्म हुए कई दिन गुजरा है, हुसैनी है, हम हुसैन के गुलाम हैं। हक की खातिर मरना चाहते हैं, बातिल के आगे दबना नहीं जानते, सर झुकाना नहीं जानते। गए हम लोग जीप से, वहां एक अब्दुल कादिर साहब है, उन्होंने किसी, वो भी हाजी साहब हो गए, किसी तरह से खाने पीने का नज्म कर दिया। हमने उस गुमराह मुफ्ती के ठीक घर के पीछे स्टेज लगाया और अपने जीवन की सबसे लंबी तकरीर 3.5 घंटे से ऊपर केवल इस टॉपिक पे की कि सरकार के जमाने से लेकर 1400 साल की जो पूरी इस्लामी हिस्ट्री है, सबका इजमा और इत्तेफाक है कि एक मजलिस की 3 तलाक 3 होती। सुभान अल्लाह, साबित किया, मगर बड़ी बड़ी चुनौती दिया। और जब मैं तसरार पहुंचा तो एक तहरीर देख के भाग गया पटना। सरकारी काम आ गया, तारे चुनौती का है, सरकारी काम जाए चूल्हे बाढ़ में। दीन के लिए बहस करना था, तुमको तो निर्धारित तिथि में मौजूद रहते, उपस्थित रहते, अपने गांव में नहीं रहे। 3.5 घंटे हमने तकरीर की और वो जो तहरीर लिख के गया था, एक मजलिस की 3 तलाकों के एक होने के बारे में, हमने उस तहरीर की एक सतर की धज्जियां उड़ा के, धज्जियां उड़ा के रख दी एक तकरीर में। और सुबह को जब मेरा टेप सुनाया गया तो उस बेईमान को भी मानना पड़ा कि नहीं, मौलाना ने जो कहा वही ठीक। फिर आया उसका बहनोज मिल, अब के हमारे के हलाला का तरीका और का, जो हमारे उलमा का और का तरीका। उसी बेईमान में फिर एक तकरीर की, बहुत सारी तकरीरों की बात, उसके बहुत सारे जुमले हैं काबिल एतराज, लेकिन एक जुमला बहुत काबिल एतराज जो नातिया मुशायरे से ताल्लुक रखता है।
मद्दाहान रसूल और नबी के फजाइल और कमालात का बयान करने वाले शायरों की शायरी से ताल्लुक रखता है, वो मैं बयान करना चाहता हूं। उसने क्या कहा, अरब के बेईमानी तो शायर है, ये अल्लाह का कलाम नहीं, शायरी सुना। अब सुनो, तो कहा उसने कि हम डॉक्टर इकबाल को बहुत पढ़े, लफ्ज बलफ्ज नहीं है, मफहूम बहुत पढ़े, बाले जिबरील हो, फलाना हो, ठिकाना हो, उसके सारे अशआर मुझको कंठस्थ थे। ये वाला लफ्ज उसी का कंठस्थ थे। लेकिन जब से हमने कुरान की ये आयत पढ़ी तो हमने सब शायरी पढ़ना छोड़ दिया। क्या आयत पढ़ी? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्लाम मेरे नबी ने पेश किया दुनिया के सामने। मक्के के बेईमानों ने इल्जाम लगाया तुम शायर हो, ये शायर है, नबी नहीं है। अल्लाह ने जवाब में कहा कि अरे मेरे महबूब को शायर कह रहे हो, अरब के जाहिली शोरा के बारे में तुम जानते नहीं हो। वशोराउ यत्तबिउहुमुल गावून। अरे अरब के जाहिलों के जो शायर हैं, इनकी पैरवी तो बहके हुए लोग करते हैं। शोरा की पैरवी कौन लोग करते हैं? बहके हुए लोग करते हैं। अल्लाह उनकी शायरी की तोहमत का रद्द करना चाहता है। अरे मेरा नबी कैसे शायर हो सकता है? हाँ, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। क्या आयत उतारी अल्लाह ने? वशोराउ यत्तबिउहुमुल गावून। मेरा नबी शायर कैसे हो सकता है? ये जो शोरा हैं, इनकी पैरवी तो बहके हुए लोग करते हैं। इनकी पैरवी। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। शोरा की पैरवी कौन लोग करते हैं? बहके हुए लोग करते हैं। मेरे नबी के दामन में जो आए उनको देखो ना, सिद्दीक़ अकबर को देखो, फारूक आजम को देखो, क्या कहने, क्या कहने, उस्मान गनी को देखो, वाह वाह वाह, हैदर कर्रार को देखो, बिलाल हबशी को देखो, सुहैब रूमी को देखो। इनके कैरेक्टर से, इनके किरदार से, इनके चरित्र, इनके व्यवहार से तुमको लगता है कि ये बहके हुए लोग हैं। शोरा की पैरवी तो बहके हुए लोग कर रहे हैं, और मेरे नबी की पैरवी तो ये पाकीज़ा सिफत लोग कर रहे हैं। मेरा नबी कैसे शायर हो सकता है? अब फिर कुरान ने फरमाया, अलम तर अन्नहुम फी कुल्ले वादी यहीमून। क्या तुम लोग देखते नहीं हो कि ये जो शोरा हैं हर वादी में भटकते हैं? कभी इस रईस के दरवाजे पे, कभी उस सेठ के दरवाजे पे, कभी उस सरदार के दरवाजे पे, हर वादी में भटकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं। मेरे नबी की भी ये शान है। मेरे नबी ने भी किसी रईस की तारीफ की, किसी का खुतबा पढ़ा, किसी का कसीदा लिखा नहीं। तो मेरा नबी शायर कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जब ये आयत उतरी, जब ये आयत उतरी तो अब लतीफा याद आया। इतना लंबा चौड़ा दावा कि कुरान जैसा हम समझते हैं, कोई बरेलवी मौलवी समझते ही नहीं। इतना लंबा दावा कोई समझते नहीं। जब ये आयत उतरी, अल्लाह ने उतारी, तो खाली शायरों के बारे में थी। तो बारगाहे रिसालत माब के जो दरबारी शायर थे, हजरत हसन इब्ने साबित अंसारी, हजरत काब इब्ने मालिक, अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा, करे अरे शोरा की अल्लाह ने बुराई कर कर
हम लोग भी शायर हैं, हमारा आशा क्या है? तो अल्लाह ने जो जवाब दिया उसका खुलासा यह है, ए हसन इब्ने साबित, ए अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, ए मेरे महबूब की बारगाह के शायरों, बात हमने तुम्हारी नहीं की है, बात बेईमानों की। मोमिन शोरा की बात नहीं की है, हमने काफिर शोरा की बात की है। और खाली ये कहानी अल्लाह ने आयत उतार दी, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। यो शोरा इस मेल के नहीं है जो मोमिन हो गए नेक काम करने। तो एक लतीफा आपने सुना होगा, भैया नमाज काहे नहीं पढ़ते हो? अल्लाह ने रोका है कुरान में। कहाँ रोका है? वला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब भी मत फटकना। रोका है इसलिए नहीं पढ़ते हैं। कहा कि अरे अहमक आगे भी तो पढ़ता, वन तुम सुकारा, नमाज के करीब तब मत फटकना जब नशा चढ़ा हुआ हो। ई वाला छोड़ दिया और अधूरी आयत पकड़ लिया। मैं अर्ज करना चाहूंगा, इसका भी मतलब थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको कि शराब अरबों के घुट्टी में मिली हुई थी। शराब को जो इस्लाम ने हराम करार दिया है, तो यकबारगी नहीं, स्टेज बाय स्टेज। पहली बार जो शराब हराम करने की दरखास्त की गई, तो खाली अल्लाह ने इतना इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल खमर वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। इब्तिदाई इस्लाम में क्या था? लोगों ने शराब और जुआ के बारे में पूछा। अल्लाह ने फरमाया, आपसे शराब और जुआ के बारे में लोग पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए कि शराब जुआ में गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन लोगों का प्रॉफिट भी। जो लोग शराब की फैक्ट्रियां चलाते हैं, विजय माल्या का नाम सुना होगा आपने। दिल्ली एयरपोर्ट पे चले जाइए तो खटारा बसों की तरह किंगफिशर के प्लेन खड़े। विजय माल्या कितना बड़ा आदमी, कारोबार का शराब। कुरान ने कहा इसमें लोगों का बड़ा प्रॉफिट है, नफा का कारोबार है। लेकिन आगे ने अल्लाह ने फरमाया, इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। शराब में जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा लॉस है, जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा लॉस है। अब तड़ी पार हो गए कि नहीं विजय माल्या? बहुत करोड़पति थे, अरबपति थे, मुल्क के अंदर घुस नहीं सकते। तो कुरान ने कहा है कि शराब में नफा तो बहुत है, लेकिन जो गुनाह है ना, घाटा, वो उससे बड़ा घाटा। मैं अर्ज करना चाहूंगा, तो एक दौर तो ये था, फिर आया एक दौर कि मुसलमानों को इजाजत तो रही शराब पीने की, लेकिन जब तक नशा न ठीक से उतर जाए उस वक्त तक नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तब कहा कुरान ने, जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत फटकना, लेकिन खाली ला तक़रबुस सलाह पढ़ के नमाज के करीब मत फटकना। ठीक वही बात यहाँ है। कुरान ने इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कह के सरकार की नात लिखने वाले शोरा को अलग कर दिया, और जो आयत काफिर शायरों के बारे में उतरी थी, उस बेईमान ने नबी के शायरों पे फिट कर दिया। और जब उसने फिट किया तो हमको एक और दलील मिली उसकी गुमराही की, और वो दलील ये है कि बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खवारिज को अपनी रहमत से दूर कर दे।
लानल्लाहुल खवारिज फइन्नहुम इंतलकू इला आयातिन नज़लत फिल कुफ्फार फजअलूहा अलल मुस्लिमीन। खुदा खारजियों को अपनी रहमत से दूर कर दे, क्योंकि इन लोगों ने उन आयतों को मुसलमानों पे फिट कर दिया जो आयत काफिरों के बारे में उतरी थी। ठीक यही काम खारजियों वाला इस नेता ने किया कि जो जिन काफिर शायरों की मजम्मत कुरान में आई थी, उस मजम्मत को उस बेईमान ने नबी की नात पढ़ने वाले शायरों पे फिट कर दिया। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, तो शायरी का इल्जाम किया। मैं अर्ज करना चाहूंगा, और दूसरी बात मेरी पूरी हुई, मैं अर्ज करना चाहूंगा तीसरी बात जहेज के ताल्लुक से, जो आज का एक मौजू है। जहेज के ताल्लुक से हमने 12 तकरीरें की हैं, इस मौजू पे तकरीरें की हैं, और मैं तो हमेशा से कहा करता हूं कि जहेज का मुतालबा करने में जितना बड़ा हाथ लड़के वालों का उतने बड़ा हाथ लड़की वालों का है, दोनों में से कोई कम नहीं है, और शरीयत की नजर में सजा भी दोनों में से किसी की कम नहीं है। हमारे पैगंबर ने एक साथ फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में जाएगा और देने वाला भी जहन्नम में। क्या बात जी। तो शादी के लिए जो जहेज का मुतालबा करता है वो रिश्वत लेने वाला है, और जो लड़के वालों की मांग पूरी करता है वो रिश्वत देने वाला है। देने वाला भी जहन्नम में जाएगा, लेने वाला भी जहन्नम में जाएगा। रिश्वत देना भी हराम है, लेना भी हराम है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जिस घर के लोग शादी के लिए जहेज का मुतालबा करें और लड़की वाले ये कह के रिजेक्ट कर दें कि हमें दुल्हा की तलाश है जो मेरी बेटी का नान नफका चला सके, किसी भिंगपंगे की तलाश नहीं है, यू कैन गेट आउट। कई लोग 2-4 लड़की वाले ऐसा कर दें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा इंजीनियर और डॉक्टर का बाप, एक पैसा नहीं मांगेगा। शादी तो बहरहाल कर दी, मगर लड़की वाले भाव बढ़ा रहे हैं लड़के वालों का। 2-4 लड़की वाले रिजेक्ट कर दें तो कसम खुदा की जहेज के मुतालबे का चलन उठ पाएगा, और झक मार के बिना मुतालबे के वो शादी करेगा। तो है कि नहीं हमारी हिकमत अमली में खराबी। मैं अर्ज करना चाहूंगा, लड़की वालों के वाकयात बहुत हैं कि एक लड़का अच्छा दिख गया, एक घर से लड़की की बात हुई, लिस्ट का भी पता चल गया कि फला फला चीज हम जहेज में दे रहे हैं, लेकिन दूसरी लड़की वाले को पता चला कि अरे लड़का तो बहुत कमाऊ है, अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है, तो कहेगा कि उसने स्विफ्ट दिया है, मैं होंडा सिटी दूंगा, फ्लैट खरीद के दे दूंगा दिल्ली और बंबई में, हमारे यहाँ कर लो। लड़की वाला कहेगा चूंकि पैसे वाला है। ये शरारत किसकी है? लड़की वालों की नहीं है। और ऐसा होता है, आंख खोल के आप देखिए ऐसा हो रहा है। तो रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में जाएगा और रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में जाएगा। लड़के वालों को भी परहेज करना होगा और लड़की वालों को भी ऐसे रिश्ते को रिजेक्ट करना होगा, तब बात आगे बढ़ेगी और हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ के उलमा की तहरीक कामयाबी की मंजिल पर पहुंचेगी। मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक गलत फहमी है लोगों में कि अरे भाई जहेज देना नबी की सुन्नत है। फिर मैं दोहराता, सैयदा फातिमा को जहेज दिया अल्लाह के रसूल, चक्की दिया, 2 गद्दा दिया, चादरें दी, मशकीजा दिया है, ये सामान दिए, तो
तो जहेज देना तो नबी की सुन्नत है। हम लोग 10 साल पढ़े मदरसे में और 36 साल से पढ़ा रहे। हम लोगों को कहीं नहीं मिला फिक्र की किताब में कि लड़की को जहेज देना सुन्नत है। ये पब्लिक को कहां से मिल गया? किस मदरसे में पढ़ा इन्होंने? किस किताब का हवाला है? प्रूफ तो करो, हम भी स्टडी करके देखेंगे किधर से सुन्नत। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मेरे नबी की कितनी बेटियां थीं, गौर से सुनिएगा। कितनी? मतलब हाफिज तबीर साहब थोड़ा सा आप, अरे भाई पूरी रात आपको शायरी सुननी है। शोरा को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हम उनसे माजरत चाहेंगे। शायरी अपराध के हर हिस्से में सुना सकते हैं, मगर तकरीर हर हिस्से में हम नहीं सुना। आपके अंदर सलाहियत है पब्लिक को पकड़ने की, हमारे अंदर वो नहीं है भाई, माफ कीजिएगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पैगंबर की कितनी शहजादियां थी? 4। नंबर 1 सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 2 सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 3 सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 4 खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। आप लोगों को सीरत की किताबों में मिल गया कि अल्लाह के रसूल ने अपनी छोटी बेटी सैयदा फातिमा को जहेज में फला फला सामान दिया, मगर नबी की 3 बेटियां और थीं। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इतिहास का जानकार, इस्लामिक हिस्ट्री का एक्सपर्ट हमको बता दे कि हजरत ज़ैनब की शादी में कितना जहेज दिया था नबी ने? हजरत अबू लाल को कितना दिया था? हजरत रुक़ैया की दूसरे नंबर पे शादी हुई सैयदना उस्मान गनी से, उनको कितना जहेज दिया था? है किसी सीरत की किताब में जिक्र? सैयदा रुक़ैया का जब इंतकाल हुआ ठीक 17 रमजान 2 हिजरी को जंगे बद्र के दिन, तो अल्लाह ने अपनी तीसरी साहबजादी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी निकाह हजरत उस्मान गनी से कर दिया। उस्मान गनी से दुनिया में वाहिद शख्सियत है हजरत उस्मान गनी की, जिनके निकाह में पैगंबर की 2 बेटियां हो। मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा, नूर का जोड़ा मिला। वाहिद शख्सियत है हजरत उस्मान गनी की। तो हजरत रुक़ैया की शादी में कितना जहेज नबी ने दिया था? हजरत उम्मे कुलसूम की जो दूसरी शादी हुई उन्हीं से, उनको कितना जहेज दिया था? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। तो क्या फिर हमारे पैगंबर ने अपनी औलाद के माबैन नाइंसाफी की थी कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया? अरे औलाद का ये हक है कि बाप अगर उनको कुछ दे तो दादो दहिश में समानता रखे, मुसावियाना बर्ताव करे, बराबर रखे। ये नबी का फरमान है। और नबी की शख्सियत ऐसी कि हम लोग तो बोल के अमल नहीं कर पाते, मगर मेरे नबी की शान ऐसी कि पहले वो प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, फिर उम्मत को हुक्म देते थे। मेरे नबी की हदीस है, सावू बैन औलादिकुम फिल अतिया वलौ कुन्तु फद्दलतु अहदन लफद्दलतु निसा। ए दुनिया जहान के पिताओं बापों, अपनी औलाद के बीच बराबरी करो देने में। रुपया दो तो बराबर दो, जमीन दो तो बराबर दो, कपड़े लत्ते दो तो बराबर दो। नाइंसाफी मत करो बेटा और बेटी के दरमियान,
जैसे औलाद तुम्हारी बेटा है वैसी ही औलाद तुम्हारी बेटी है। दुनिया वाले तो अब नारा लगा रहे हैं बेटा बेटी एक समान। अरे नादानो, ये नारा नहीं 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने करके दिखाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बेटा बेटी नारे रिसालत, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह। आज नारा लग रहा है। जब भ्रूण हत्याएं होने लगी, माँ के पेट में बेगुनाह बच्चियों का नाहक खून होने लगा, तब नारा लग रहा है बेटा बेटी एक समान। हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले बाप को आदेश दिया कि औलाद के माबैन इंसाफ से कम लेना, बेटा को जितना देना बेटी को उतने देना, है कि नहीं है? अब एक बात यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, आज लंबी थोड़ी गुफ्तगू हो रही है, मगर आप सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते? हाथ उठा के बता दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सबके बीच इंसाफ किया ना पैगंबर ने। हमारे यहां जहेज की जो लानत शुरू हुई है उसकी एक वजह यह भी है कि गैर मुस्लिमों की रीति रिवाज से प्रभावित होकर मुसलमानों ने भी अपनी बेटियों को हिस्सा देना बंद कर दिया। बस जहेज दे दिया शादी में, एक अच्छे खासे पढ़े, अरे बेटी को जहेज दे ही देते, अब विरासत में भी हिस्सा देंगे, इतना जहेज दे दिया शादी में। अच्छा, बेटी को जहेज दे दिया इसलिए हिस्से में तरके में विरासत नहीं दोगे, और बेटे का 15-20 आइटम के साथ वलीमा कर दिया लाखों खर्चा करके, तो उसको दोगे? बेटी को जहेज दिया है तो बेटा को भी तो वलीमा किया है। अगर बेटी को जहेज देके अपनी संपत्ति चल अचल संपत्ति से बेटी को वंचित कर रहे हो तो बेटे की भी शादी करके वलीमा किया है, बारात में खर्चा किया है, उसको भी वंचित कर दो, मगर वो नहीं करोगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं, नबी ने फरमाया औलाद के माबैन बराबरी करो। आज नारा लगा रहे हैं ना लोग 1400 साल के बाद बेटा बेटी एक समान, मगर मेरे नबी का दिल देखो, बच्चियों के लिए उनके सीने में प्यार का मौजज़न दरिया देखो। कहते हैं वलो फद्दलतु अहदन लफद्दलतु निसा, अगर औलाद के बीच कम ज्यादा देने की गुंजाइश होती तो मैं बेटों को कम देता, बेटियों को ज्यादा। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत क्योंकि मेरे खुदा ने औलाद के माबैन इंसाफ का हुक्म दिया है, इसलिए जितना बेटी को दूंगा उतने बेटा को दूंगा, है कि नहीं? अच्छी बात। तो ये हो सकता है मेरे नबी ने नाइंसाफी की हो? ये नहीं हो सकता। सिर्फ सैयदा फातिमा के जहेज का तज़किरा मिलता है सीरत की किताबों में, सिर्फ। तो किस बुनियाद पर मिलता है? अच्छा भाई ठीक है, नबी ने जहेज दिया, थोड़ी देर के लिए हमने सुन्नत भी मान लिया, भाई दिया तो सुन्नत है, मान लिया हमने, लेकिन ये सुन्नत अदा कैसे की मेरे नबी ने, उसकी भी तो तारीख मालूम होनी चाहिए, क्यों अदा की, कैसे अदा की। सुनो, जब सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा का पैगाम भेजा खुदा के महबूब की बारगाह में, तो हमारे पैगंबर ने अली को बुलाया, कहा महर में देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? ये है इस्लाम का उसूल, बेटी वालों से मत पूछो, अच्छा हम बेटे की शादी करेंगे तुम का दोगे? आजकल ये पूछा जाए, हम अपने इंजीनियर बेटे की शादी कर रहे हैं, का दोगे? और अल्लाह के रसूल क्या पूछ रहे हैं हजरत अली से जब पैगाम दिया, तुम का दोगे? होने वाले दमाद तुम क्या दोगे मेरी बेटी को? मार उलट दिया हमने नबी के दस्तूर को, जिसकी वजह से जिल्लतों का हम सामना कर रहे हैं। नबी ने क्या कहा? अली तुम्हारे पास देने के लिए क्या है?
और आजकल उल्टा सवाल बेटी वाले तेरे पास देने के लिए उल्टा सवाल। नबी ने कहा अली क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? अली ने कहा हुजूर दो चीजें, नंबर 1 घोड़ा और नंबर 2 ज़ेरा। नंबर 2, अब ज़ेरा आजकल आप लोगों ने देखा नहीं होगा, उर्दू पढ़ते नहीं है कि धीरे से समझ जाए। ये लोहे की जाली का एक लिबास होता है। अगले जमाने में जब तलवारों से जंग होती थी तो फौजी उसको पहन लेता था, तलवार मारने से जिस्म कटता नहीं था, वही ज़ेरा कहलाता था। अब तो उसकी जरूरत ही नहीं है, रिप्लेसमेंट हो गया है। अब उसकी जगह बुलेट प्रूफ जैकेट है कि नहीं? लेकिन मौत जब आ जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना आदमी भूल जाता है। इंदिरा गांधी बेचारी जिस दिन मरना था उसी दिन बुलेट प्रूफ जैकेट भूल गई है कि नहीं? अल्लाह का कानून है, मौत आ जाएगी ना तो सब तदबीर खत्म तुम्हारी। उसी दिन नहीं पहना बुलेट प्रूफ जैकेट और उसी दिन मार दी। तो अब बुलेट प्रूफ जैकेट ने ले ली। ज़ेरा ये लोहे का एक लिबास जो फौजी पहना करते थे। अली ने कहा कि ज़ेरा है मेरे पास। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली घोड़ा तो तुम्हारे जिहाद के लिए काम आएगा, हाँ ज़ेरा की कोई खास जरूरत नहीं है। तलवार का रोक अगर अच्छा मालूम हो तो ढाल की भी जरूरत नहीं, लेकिन घोड़ा तो चाहिए। घोड़ा तुम्हारे जिहाद में काम आएगा, लेकिन ज़ेरा तुम बेच दो। भाई देना है, बेटी को महर देना है, सैयदा फातिमा को महर देना है, बेच दो ज़ेरा। यहाँ लड़की वाला जमीन बेच के मांग पूरी करता है, और हजरत अली महर देने के लिए ज़ेरा बेच रहे। और अल्लाह के रसूल कर रहे ज़ेरा बेच दो मगर महर का इंतजाम करो ना, औरत का अधिकार है, महर इंतजाम करो। तो ज़ेरा लेके गए ये हजरत सैयदना उस्मान गनी के पास, और कीमत लगी उसकी 480 दिरहम। 200 दिरहम का 57.5 तोला चांदी होता, 400 का उसका डबल हो गया। कैलकुलेटर से पता लगा लीजिएगा कि 80 दिरहम का और कितना बनेगा। बहरहाल 70-75 हजार रुपये आजकल बन सकते हैं का 480 दिरहम। हजरत उस्मान गनी ने 480 दिरहम दिए, हजरत अली ने ज़ेरा सौंपा। मगर हजरत अली रसूल के चचेरे भाई थे, होने वाले साढ़ू थे। हजरत उस्मान गनी थे, गनी का लक़ब अल्लाह ने उनको, अल्लाह के रसूल ने उनको दिया था। 480 दिरहम ले लिया, फिर कहा अली आपने 480 दिरहम ले लिए, हमने आपकी ज़ेरा ले ली, बै कंप्लीट हो गई, अब आप पैसा भी ले जाइए, ये ज़ेरा भी ले जाइए। हाय क्या कहने, वाह 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 वाह। आम वाह। का आम गुठली का दाम, जी जी ज़ेरा भी ले जाइए, पैसा भी ले जाइए। खुश खुश आए अल्लाह के रसूल की बारगाह में। ज़ेरा लेके भी 480 दिरहम लेके भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में माजरा सुनाया, सरकार ऐसा ऐसा हुआ है। उसी 400 दिरहम में से, 480 दिरहम में से हजरत बिलाल को खुदा के रसूल ने पैसा दिया, खुशबू का इंतजाम करो, शादी का इंतजाम करो। अल्लाह के रसूल ने उन्हीं पैसों से जहेज के सारे सामान का नज़्म किया, चक्की खरीदी, गद्दे खरीदे, चादरें खरीदी, मशकीदा खरीदा, उसी पैसे से। लोगों को सुन्नत याद है, जहेज देना सुन्नत है, मगर ये सुन्नत अदा की मेरे नबी ने, कैसे ही भूल गया है। तुमको लेना है हमसे, हम बेटी वाले हैं, पहले एडवांस पैसा दो, लिस्ट बना के दे दो, हम मार्केटिंग करके पहुंचवा देंगे तुम्हारे, इतना कर देंगे, नबी की पूरी सुन्नत अदा हो जाएगी। अधूरी काहे करते हो, सुन्नत है। ऐसे करो, होने वाले दामाद से लेके उसका सारा आइटम खरीद के दे दो, जैसे पैगंबर ने किया। मैं अर्ज करना चाहूंगा, हमारे पैगंबर ने
सैयदा फातिमा को अगर जहेज दिया था तो ये रकम मेरे नबी के जेब से नहीं लगी थी, हजरत अली के ज़रह की थी। नबी अगर अपनी जेब से देते अपनी शहजादी को, खातूने जन्नत को, तो बकिया 3 बेटियों को भी ठीक उतने जहेज देने का वाकया मिलता नहीं मिलता। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि जो चल रहा है मामला आपका, इसको ही सुन्नत है। मांग जो कर रहे हो हराम है। अल्लाह मुसलमानों को हराम खोरी से बचा, हराम खोरी से बचा। मसला चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तलाक सलासा का। आप एक बात मैं अच्छी तरह से बताऊं, भारत का संविधान किसने बनाया है? इंसानों ने। लेकिन सब लोग उसको समझ सकते हैं, सब लोग समझ लेंगे। कोर्ट सबकी बात मानेगा? नथुआ बुधुआ भारतीय संविधान के धारों की व्याख्या कर मान लेगा कोर्ट? नहीं। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतवर्ष का जो संविधान है, उसके विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, माहिरीन हैं। कोर्ट उन्हीं की माहिरीन की बात सुनेगी, सबकी नहीं सुनेगी। व्याख्या करनी होगी तो राम जेठमलानी की सुनी जाएगी, नथुआ बुधुआ की नहीं सुनी जाएगी। और एक्सपर्ट राम जेठमलानी भी हैं। उनका नाम इसलिए मैंने लिया, इसलिए लिया, अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, कि वो आदमी हक बोलने वाला है। हर बात में नहीं, हर मामले में नहीं। हर मामले में बोले तो मुसलमान हो जाए, है कि नहीं? बाद मामले में हक बोलने वाला। अयोध्या के ताल्लुक से, राम जन्मभूमि के ताल्लुक से जो उसने बयान दिया, तारीख की रोशनी में, हिस्ट्री की स्टडी करके, तारीख का मुताला करके एकदम बरहा। इसी बुनियाद पर निष्कासित भी हो गए वो पार्टी से, वरना बड़े अहम सुदून थे भाजपा के। और दूसरी हक गोई हमें याद है, आप लोगों ने भी व्हाट्सएप पे वो क्लिप देखी होगी कि एक बार यूपीए की सरकार में सेमिनार हुआ दिल्ली में, एंटी टेररिज्म सेमिनार, यानी दहशतगर्दी या आतंकवादी के विरोध में एक सेमिनार हुआ। राम जेठमलानी ने नाम लेके कहा कि 18वीं शताब्दी में नज्द की धरती पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नाम का एक आदमी पैदा हुआ, जिसने कुरान की आयतों की गलत व्याख्या की। और आज जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है, उसकी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाबिज्म पर है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हाँ, ये कह के सेमिनार से उठ के चला गया, मगर ये बात इतनी 100% सच्ची है। दुनिया में जहां कहीं आतंकवाद है, आप गहराई में उतर के देखो, उसके पीछे सुन्नियों, बरेलवियों, मजारों, खानकाह वालों का कहीं कोई हाथ नहीं मिलेगा। हाथ मिलेगा तो मजारों को तोड़ने वाले का हाथ मिलेगा, खानकाहों को मिसमार करने वालों का हाथ मिलेगा, बुजुर्गों से अकीदत न रखने वालों का आपको हाथ मिलेगा। सुन्नियों, बरेलवियों और सूफियों का कहीं हाथ नहीं मिलेगा। इसलिए नाम ले लिया। मैं कह रहा हूं कि कानून को समझने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। कुरान का कानून हमको मोदी जी समझा, ये कब से मुफ्ती हो गए। जो हमारे धर्म का अनुयायी नहीं है, वो हमारे धार्मिक कानून में हस्तक्षेप करने वाला होता कौन है? वो कुरान का एक्सपर्ट है, कुरान का माहिर है। सुप्रीम कोर्ट के जज बताएंगे दुनिया जहान के मुसलमानों को कि कुरान ने तलाक देने का कौन सा तरीका बताया है। ये जज लोग बताएंगे, कोर्ट बताएगा। कुरान में जो तलाक का कानून है, उस कानून की व्याख्या करने का अधिकार अगर है तो केवल उन लोगों को है
जिन्होंने कुरान, सुन्नत और फिक्र इस्लामी के मुताले में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानूने इस्लाम, हुजूर मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। तारीख पढ़ लो इस्लाम की, सरकार के जमाने से लेकर 12वीं सदी हिजरी तक कोई इमाम, कोई फकीह की बात दिखाओ। 4 इमाम हैं आलम इस्लाम में। वहाबियों की शुरुआत से पहले दुनिया जहान के मुसलमान या तो हनफी थे, या शाफी थे, या मालिकी थे, या हम्बली थे। इस मजहब से कोई खारिज नहीं थे। 4 थे। चारों इमामों का सरकार के जमाने में, सहाबा का, ताबीन का, तबे ताबीन का, अइम्मे मुज्तहिदीन का, चारों इमामों का इजमा और इत्तेफाक है कि एक मजलिस में कोई 3 तलाक देगा तो 3 पड़ेगी। तो 1200 साल तक हमारे उलमा, फुकहा, मुफ्तियों ने और 4 इमामों ने कुरान को नहीं समझा। इस दौर में वहाबियों ने समझा और वहाबियों ने सबक पढ़ाया हुकूमत को कि तुम हलफनामा इसे दाखिल करो। ये सब इन्हीं का पढ़ाया हुआ। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अपने आस्तीन के सांपों को जब तक पहचानोगे नहीं, हुकूमत वक्त से सही मानों में लड़ाई नहीं ले सकते। उन शक्तियों को हमें कुचलना होगा जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ की राह में रोड़े अटका रहे। पहचानना होगा उन शक्तियों को। मैं अर्ज करना चाहूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने कुछ दिन पहले हमारे पास फोन किया। इलाहाबाद जो मंडल है, तो मंडल में जो मीडिया कर्मी है, नामा निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका एक एसोसिएशन होता है और वो लोग एक डायरी छापते हैं कि हर धर्म से संबंधित लोगों का उनके पास नंबर होता है। चाहे जब कोई धार्मिक समस्या खड़ी हो तो इस्लाम का सही दृष्टिकोण क्या है, वो नामा निगार फोन पे पूछ के अपने अखबार में छाप सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाहाबाद मंडल में मीडिया वालों की डायरी में मेरा भी नाम है। कौनो अखबार हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, हमसे राब्ता करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के नामा निगार ने मुझसे पूछा कि मौलाना आपके यहाँ भी तो असंवैधानिक है 3 तलाक एक मजलिस में? कहा हाँ असंवैधानिक है। क्या आपके कुरान ने भी तो अलाउ नहीं किया है एक मजलिस में 3 तलाक? कहा बिल्कुल अलाउ नहीं किया। आपके यहाँ भी तो जुर्म है एक मजलिस में 3 तलाक देना? जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा पाप है एक मजलिस में 3 तलाक देना कि मेरे नबी के जमाने में जिस आदमी ने एक बार की 3 तलाक दे दी थी तो नबी गुस्से में खड़े हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत मुबारक हुसैन मुबारक और फरमाया था, आइए तशरीफ लाइए, हमारे पैगंबर गुस्से में खड़े हो गए। इरशाद फरमाया, अयुलअबु बिकिताबिल्लाह व अना बैना अज़हुरिकुम। अल्लाह की किताब से खिलवाड़ किया जा रहा है। अल्लाह का रसूल तुम्हारे बीच में मौजूद है और अल्लाह की किताबों से खिलवाड़ किया जा रहा है। गुस्से में खड़े हो गए। नबी के चेहरे पे इतना जलाल था कि एक सहाबी ने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह कहिए तो कत्ल कर दें, बहुत बड़ा पापी है ये। 3 तलाक देने वाले कहिए तो कत्ल कर दें, बहुत बड़ा जुर्म। फारूक आजम के जमाने में एक आदमी ने एक बार की 3 तलाक दी, कोड़ा मारा फारूक आजम। आज भी मैं मुसलमानों की पंचायत को ये हुक्म तो नहीं दे सकता, मशवरा देता हूं कि आपकी सोसाइटी में अगर एक मजलिस में कोई 3 तलाक दे दे तो बांध के 50 जूता मारो। जी कि शरीयत के कानून तलाक का तुमने दुरुपयोग कैसे किया? जिस काम से खुदा के पैगंबर नाराज हैं, इतने नाराज हैं कि गुस्से में उठ के खड़े हो, काम तुमने कैसे किया? है कि नहीं है? लेकिन जूता मारने से पहले थाने वालों को बता दीजिएगा कैसा करने जाए।
आपका सहयोग करेंगे, वरना FIR कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। पहले बता दीजिएगा थाने वाले को कि सर तलाक को आप भी रोकना चाहते हैं, हम भी रोकना चाहते हैं। एक मजलिस की 3 तलाक जिसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है देश में, उस समस्या का समाधान हम भी करना चाहते हैं। इस जालिम ने कानून का दुरुपयोग किया है, हम पंचायत में इसको 50 जूता मारेंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा? रुकेगा कि नहीं? ऐसा करने से रुकेगा। इस्लाम ने जो तलाक का कानून दिया है, हम बड़ी तफसीली तकरीर कर चुके हैं इसी स्टेज से कि वो इंसानों के लिए रहमत है, रहमत नहीं है, समाजी जरूरत है, समाजी जरूरत है। तो हम दोहराएंगे नहीं इसको। तो खैर, अभी जो मामला चल रहा है 3 तलाक के ताल्लुक से, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मुसलमान औरतों के पर हमदर्दी की भावना जाग गई है। वो भूल गए गुजरात की उस महिला को जिसका पेट चाक करके बच्चे को निकाला गया, उसका कत्ल कर दिया गया। वो भूल गए सूरत के उस फसाद को जब RSS के गुंडों ने एक औरत को नंगा करके दौड़ा के उसको वीडियोग्राफी बनाई। भूल गए मोदी जी अपनी बीवी को जो एक जमाने से उनसे अलहदा जिंदगी गुजार रही है, अलहदा जिंदगी गुजार रही है। आपने पढ़ा होगा यशोदा बेन के बारे में, पूरी जिंदगी गुजार दी उसने तन्हा। आज तक उसके रिश्तेदार फॉरेन में रहते हैं। उस बेचारी की आरज़ू थी पासपोर्ट बन जाता इंटरनेशनल तो हम बाहर जाके अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर लेते, मगर देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठने वाला प्रधानमंत्री और हम लोगों की औरतों के बारे में मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला प्रधानमंत्री अपनी बीवी का पासपोर्ट नहीं बनवा। और हमको मशवरा दिया, जरा आप लोग जुल्म कर रहे हैं। आदादोशुमार पढ़ के देख लो, जितनी ज्यादा तलाक हिंदू समाज में उतनी ज्यादा तलाक मुस्लिम समाज में नहीं है। जहेज के नाम पर जितनी औरतें हिंदू सोसाइटी में जलाई जाती हैं, उतनी औरतें मुसलमान सोसाइटी में नहीं जलाई जाती। दूसरों की आंख में तिनका देखने वालों, अपने आंख की शहशीर नजर नहीं आती। खैर, आज ये बड़ा नाजुक दौर है हमारे लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ्फुज का दौर है। अब तो हम लोगों को तय करना होगा, और तय तो हम पहले से किए हुए हैं कि मुसलमान नबी की उम्मत इस दुनिया में जीने के लिए नहीं, अपनी शरीयत के लिए मरने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार। मरेंगे तो शहादत होगी हमारी। हम किसी कीमत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यकसा शहरी कानून को, सामान्य नागरिक संहिता को कबूल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और जितनी गुंजाइश होगी हमारे पास कानूनी, पूरी मुल्क में उस गुंजाइश के मुताबिक हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और अभी राय शुमारी चल रही है। आखिरी बात भाई, शायर लोगों से खुसूसी माजरत है, आखिरी बात बस 5 मिनट की है, 5 मिनट की आखिरी बात है। मर्दन शुमारी चल रही है। हमारी जमात के एक बहुत बड़ी मुकर्रिर कहते ये अल्लाह का कानून है, पब्लिक ओपिनियन से बदलेगा। एक जुमला बड़ा अच्छा लगा मुझको उनका। उन्होंने कहा कश्मीर भारतवर्ष का अटूट अंग है, दिल की गहराइयों से हम इसे मानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन के लिए पब्लिक ओपिनियन के नाम पर राय लेने वालों, कश्मीर वासियों से भी राय ले लो ना कि वो आजाद रहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। ओपिनियन के मुताबिक फैसला होता है। कश्मीर हमारा है, रहेगा, शरीयत भी हमारी है। वहां ओपिनियन से काम नहीं चलेगा तो यहां भी ओपिनियन से काम नहीं चलेगा। बंद करो ला कमीशन खाली मुसलमानों से सवाल पूछ रहा। ला कमीशन से कहो कि कश्मीर जाके भी पूछे आप लोगों की राय क्या है। हमारे साथ रहिएगा तो उधर रहिए, पूछिए ना ला कमीशन वाले।
ला कमीशन की जानिब से जो प्रोफार्मा जारी हुआ है मुसलमानों के लिए वो एक धोखा है, उसके चक्कर में मत पड़ना। ला कमीशन की कोई कापी अगर कोई अधिकारी आपको दे तो चौराहे पे रख के उसको आग लगा देना। आपको कौन सा प्रोफार्मा भरना है? नंबर 1 ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रिदा खान अजहरी जो जमात अहले सुन्नत के मुक्तदा हैं, उनकी तरफ से एक प्रोफार्मा जारी हुआ, वो भर के आप बरेली भेजिए। नंबर 2 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सब हैं कलमा पढ़ने वाले, कुछ सुन्नी भी हैं, उसने भी अपना प्रोफार्मा जारी किया है। हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर बरेली वाला प्रोफार्मा आया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाला प्रोफार्मा आया है। बहरहाल इस बोर्ड की तरफ से या बरेली की तरफ से जो प्रोफार्मा जारी हुआ है, हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि उस प्रोफार्मा को भरें और ये वाला खाना जो है उसको टिक लगाएं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरह की कोई तब्दीली मंजूर नहीं करेंगे। लिख के संबंधित कार्यालय में आप जमा करें। डॉक्टर यासीन साहब हैं, मदनी खान साहब हैं, हमारे तबलीगुल इस्लाम के असातिज़ा हैं, इनसे आप कांटेक्ट करके वो फार्म पुर कीजिए और उसके बाद संबंधित दफ्तरों में जमा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को, मुख्तसर है क्या हुआ? हाँ खैर, तो अभी तो बहुत सारी बात थी, लेकिन शोरा फिर बहुत हमको बद्दुआ देने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इसी मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए और हमें अपने दीन, अपने मजहब, अपनी शरीयत का सच्चा पक्का वफादार बनाए। अंजुमन शाने वतन को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।